वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार में सियासत अब चरम पर है। जेडीयू के 3 मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे के बाद नीतीश कुमार को पार्टी के बड़े मुस्लिम नेताओं का साथ मिल रहा है। विरोधियों के फैलाए जा रहे भ्रम को पार्टी के ये बड़े मुस्लिम नेता जल्द दूर करने वाले हैं। वक्फ पर विरोधियों को 2 टूक संदेश पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। वक्फ पर मुसलमानों का पूरा साथ नीतीश को मिल रहा है। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। आरजेडी को कुछ पता है? कौन छोड़ के गया है? वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया, लेकिन सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई। जेडीयू ने जिस मजबूती के साथ वक्फ संशोधन बिल पर बीजेपी का साथ दिया, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी के कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। जेडीयू के कुछ नेताओं ने पार्टी क्या छोड़ी, विपक्ष के नेता खुलकर तंज कसने लगे। वो छवि था, लोग कहते थे दम भर भर के कि साहब हम तो एकदम सेकुलर हैं, हम जो है पूरे बिहार में सांप्रदायिकता को कंट्रोल किए। कोई नीतीश कुमार पर निशाना साध रहा है तो कोई उनकी पार्टी का नया नामकरण कर रहा है। ये अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपी यू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही। लेकिन सवाल है कि जिन नेताओं ने पार्टी छोड़ी है वो कौन है, उनके बारे में जेडीयू के नेता क्या सोचते हैं, खुद सुन लीजिए। देखिए, ये जो भी नाम सुर्खियों में है, ये पार्टी के किसी भी सांगठनिक पद पर नहीं है। इन लोगों को पार्टी के संगठन में कोई जानता भी नहीं है। अब जरा जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह की जुबानी जेडीयू छोड़ने वाले उन नेताओं की हैसियत जान लीजिए। आरजेडी को कुछ पता है? कौन छोड़ के गया है? कौन गया है? जिसका बहुत भारी प्रचार कर रहा है और आप ही का चैनल प्रचार कर रहा है कि बहुत भारी नेता है, बहुत सीनियर लीडर है। वक्फ संशोधन बिल पर वोटिंग के बाद अब तक 3 मुस्लिम नेताओं ने जेडीयू को छोड़ा है। एम राजू नैयर, मोहम्मद शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी। इनमें से एक भी ऐसा नाम नहीं है जिन्हें बिहार के बहुत लोग जानते हो। अब ऐसे में जेडीयू की ओर से विरोधियों को कड़ा जवाब देने की तैयारी कर ली गई है। अब जल्द ही जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नाराजगी की अटकलों को विराम देंगे। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वक्फ संशोधन बिल पर सरकार ने जेडीयू ने समर्थन किया है। बताया जा रहा है कि इससे मुस्लिम जेडीयू से नाराज है। और अब सवाल यह है कि क्या नीतीश को मुस्लिम वर्ग का वोट मिलता है? तो इसको समझने से पहले यह जानना बेहद ही जरूरी है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए क्या कुछ किया है। तो आइए इसे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, भागलपुर दंगे की न्यायिक जांच कमेटी का गठन किया और दोषियों को सजा दिलवाई। इसके अलावे अति पिछड़ा के 20% आरक्षण को लागू किया, जिसका लाभ मुसलमानों को मिला। मदरसों को सरकारी मान्यता दिलाई, मदरसों के शिक्षकों की सैलरी को सरकारी शिक्षकों के बराबर किया। तीसरी बात जो उन्होंने की कि मदरसा कब्रिस्तान तालीमी मरकज और अल्पसंख्यक छात्रावास और अल्पसंख्यक आदिवासी विद्यालय बनवाए। इसके अलावा मुस्लिम छात्रों को भी छात्रवृत्ति देकर पढ़ने का मौका दिया। यही नहीं वो रुके, 2006 से 2014 तक 5 मुस्लिम नेताओं को राज्यसभा भेजा और ये नेता हैं अली अनवर, एजाज अली, साबिर अली और कहकशा परवीन, और इसके साथ ही गुलाम रसूल बलियावी। इन 5 नेताओं में 4 पासमानदा मुसलमान हैं। अली अनवर, एजाज अली, साबिर अली और कहकशा परवीन का ताल्लुक पासमानदा समाज से है, जबकि गुलाम रसूल बलियावी ऊंची जाति के मुस्लिम हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश ने मुसलमानों के लिए काम किया, लेकिन क्या वोट मिले? तो आइए इसे भी अब आंकड़ों के जरिए समझते हैं। नवंबर 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए। मुस्लिम वोट का एक हिस्सा उनके साथ आया, खासकर पासमानदा मुसलमान नीतीश के साथ आए, क्योंकि नीतीश ने उनके हक की बात की।
2010 में तो नीतीश को मुस्लिम समर्थन का एक तरीके से स्वर्ण काल कहा जाता है और बीजेपी के साथ होने के बावजूद नीतीश कुमार को 2010 के विधानसभा चुनाव में 40% वोट मिले थे। मुसलमानों के भरोसे नीतीश ने 2013 में बीजेपी को छोड़ दिया। 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी अकेले चुनावी मैदान में लड़ी और 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को महज 2 सीटें मिल पाई, क्योंकि जिस मुस्लिम समाज की वजह से नरेंद्र मोदी के नाम पर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपना पुराना गठबंधन तोड़ दिया, उस समाज ने नीतीश कुमार की बजाय आरजेडी और कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन यही नहीं, नीतीश कुमार रुके। जब 2015 में आरजेडी और कांग्रेस के साथ महागठबंधन में आए तो मुसलमानों का एक मुश्त वोट महागठबंधन को मिला। अब एक आंकड़े के मुताबिक 2005 में 69% वोट महागठबंधन को मिले हैं। आपको ये भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। 2015 की हम ये आंकड़े की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार उतरे उन सीटों पर जेडीयू को 78% वोट मिले, जबकि आरजेडी जिन सीटों पर चुनाव लड़ी उन सीटों की बात कर लें तो उसे महज 59% ही मुस्लिम वोट मिले। लेकिन आरजेडी से अलग होते ही मुसलमानों ने एक बार फिर जेडीयू या कहें कि नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। 2019 में से 2020 और 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी को बहुत कम मुस्लिम वोट मिले। 2015 में जेडीयू से कम वोट मुस्लिम वोट पाने वाले आरजेडी कांग्रेस के महागठबंधन को 2020 विधानसभा के चुनाव में 77% वोट मिले। एआईएमआईएम की अगर हम बात कर ले तो एआईएमआईएम को 11% और बाकी बचे 12% वोट जेडीयू, बीजेपी, बीएसपी में बट गए। अब देखिए मुस्लिम के साथ कैसे घटती गई नीतीश के मुस्लिम विधायकों की संख्या। 2005 में 4 मुस्लिम विधायक थे, 2010 में 7 मुस्लिम विधायक हुए, 2015 में 5 मुस्लिम विधायक जीते, जबकि 2020 में जेडीयू के एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीत पाए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने टिकट नहीं दिया, नीतीश कुमार की पार्टी ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और सभी 11 हार गए, जबकि आरजेडी के 8 जीते और एआईएमआईएम की अगर हम बात कर ले तो एआईएमआईएम के 5 जीते, कांग्रेस के 4 विधायक जीते, जबकि जेडीयू का एक भी विधायक नहीं जीता। अब सवाल के जरिए खबर को समझते हैं कि क्या विकास करने के बाद भी नीतीश को मुस्लिम वोट अपनी तरफ से जो मुस्लिम वोट बैंक है वो वोट नहीं कर रहे? पहले भी कम वोट मिलते थे, अब भी वैसी ही स्थिति रहेगी? क्या 17% की बजाय 83% पर फोकस करने का फैसला किया है? क्या मुस्लिम नेताओं की नाराजगी से जेडीयू की सेहत पर असर नहीं पड़ेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब पूछे जा रहे हैं। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, पर बिल पर सियासत लगातार जारी है। आरजेडी का ये आरोप है कि जेडीयू ने मुसलमानों के साथ छल किया, तो जेडीयू ने यह दावा किया है कि इस बिल से पासमानदा मुसलमान, जो कि मुसलमान समाज की सबसे बड़ी आबादी है, उनमें काफी खुशी है। और खुशी की वजह यह है कि पहली बार उन्हें वक्फ बोर्ड में जगह मिली है। इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है, सेकुलर कैरेक्टर के नहीं है, ये स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदन से पास हो गया है, पर इस बिल पर सियासत दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है। विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ उन पर खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं, तो जेडीयू का दावा है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमानों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पहली बार उन्हें वक्फ में जगह मिली है। पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में और मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है, उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, इतनी खुशी है पसमानदा समाज में,
और जितना फोन हम लोगों को आ रहा है। हालांकि आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू मुसलमानों के साथ छल की राजनीति कर रहा है। इस बिल के जरिए उनकी नीयत भी साफ हो गई है। आपने जिस तरह से मुसलमानों के साथ छल की राजनीति की है, उसका कहीं ना कहीं, और आपका जो सेकुलर होने का आप ढोंग रखते थे, उस कैरेक्टर का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है और आप सेकुलर कैरेक्टर के नहीं हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है और वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच मुसलमानों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। पुराने वक्फ बिल में पसमानदा समाज को अनदेखा किया गया था, पर जेडीयू ने कुछ सुझाव सरकार को दिए थे जिसे नए बिल में शामिल किया गया। बता दें, मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी पसमानदा समाज की है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें तरजीह देना वाजिब समझा। मुसलमानों की कुल आबादी में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी कितनी है, ये भी समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17 करोड़ 22 लाख है। पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 14 करोड़ है। ऐसे में मुसलमानों की कुल आबादी में 80% पसमानदा समाज के लोग हैं। तो क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार के साथ पसमानदा के जुड़े होने से विपक्ष परेशान हो गया है? क्या ये समझा जाए कि विपक्ष को अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसक जाने का डर सता रहा है? वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल स्थिति यह है कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन में पास हो चुका है और इस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आइए अब समझते हैं कि जिस पासमानदा मुसलमान की बात की जा रही है वो क्या है। तो पहले पासमानदा का मतलब आप समझ लीजिए। पासमानदा एक फारसी का शब्द है। इसका अर्थ वो जो पीछे छूट गए। अब समझिए कि पासमानदा मुसलमान कौन है। तो आपको बता दें कि वैसे मुसलमान जो तरक्की की दौड़ में पीछे छूट गए, पीछे रहने की एक बड़ी वजह जाति व्यवस्था है, उसे पासमानदा मुसलमान की कैटेगरी में डाला जाता है। अब ये भी जानना जरूरी है कि मुसलमानों में पासमानदा शब्द का इस्तेमाल किन के लिए होता है। तो आइए वो भी आपको समझाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पहले मुसलमानों में जाति व्यवस्था के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल होता था। पहला शब्द था अशराफ और उसके बाद अजलाफ और अर्जाल। अशरफ का मतलब है उच्च वर्ग के मुसलमान। इसके साथ ही अजलाफ का मतलब होता है पिछड़े वर्ग के हिंदू जो कि कनेक्ट होकर के मुसलमान बने, उनको कन्वर्ट किया गया, हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट हुए। और तीसरा जो शब्द है वो है अशराफ, वो दलित वर्ग जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अब आइए पासमानदा की सहमति भी समझते हैं और उनकी अहमियत को भी विस्तार से समझते हैं। देश में मुसलमानों की आबादी 17.22 करोड़ है और इसमें करीब 14 करोड़ पासमानदा मुसलमान हैं। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों में 80% आबादी पासमानदा मुसलमानों की है। बिहार की अगर हम बात कर लें तो बिहार में मुस्लिम आबादी 2,31,49,925 है। यानी कि कुल आबादी का 17.7% मुस्लिम आबादी है और इसमें भी 80% पासमानदा मुसलमान है। खबर को समझिए कि मुसलमानों में 80% पासमानदा मुसलमान हैं और जेडीयू ये दावा कर रही है कि इस बिल से पासमानदा मुसलमान खुश हैं। खुशी की वजह यह है कि पहली बार उन्हें वक्फ बोर्ड में जगह मिली है, क्योंकि अब तक कुछ लोगों का वक्फ बोर्ड पर कब्जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बिल को लेकर के पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स भी अब तेज हो गई है। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं को दशानन के तौर पर दिखाया है, तो दूसरी ओर जेडीयू ने मुस्लिम नेताओं ने भी पोस्टर जारी किया है, जिसमें जेडीयू के बड़े मुस्लिम नेता नीतीश कुमार को समर्थन दे रहे हैं और वक्फ बिल को मुस्लिम के हित में बता रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो गया, लेकिन बिहार में राजनीतिक तापमान घटने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बयानबाजी से शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर पोस्ट वॉर में तब्दील हो गया है।
पूरी तरीके से खाते हैं हिंदुस्तान का और गाते हैं कहीं ना कहीं ये लोग पटना की सड़कों पर बीजेवाईएम की ओर से कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर के जरिए विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा गया है। पोस्टर में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वाले नेताओं को दशानन के रूप में दिखाया गया है। और देखिए इस पोस्टर में सारे जो ओपोजिशन के लीडर हैं उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ओवैसी हो, तमाम जो नेता हैं उनके पोस्टर लगाए गए हैं। और हम सब बाबर के वंशज पूर्वज हमारा औरंगजेब है, और ये ऊपर में सबसे ऊपरी लाइन जो है इस पोस्टर की वो दी हुई है। बीजेवाईएम की ओर से लगाए गए पोस्टर में जहां वक्फ बिल का विरोध करने वाले को दशानन के रूप में दिखाया गया, जबकि पीएम मोदी को भगवान राम की तरह दिखाकर धन्यवाद किया गया है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीर धनुष लेकर दिखाया गया है कि तीर धनुष से वो अटैक कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आरजेडी की ओर से सीएम नीतीश पर निशाना साधा गया था। ऊपर से कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद आरजेडी को तंज कसने का मौका मिल गया, लेकिन अब इसका जवाब देने के लिए खुद जेडीयू के मुस्लिम नेता सामने आए हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर बाकायदा नीतीश कुमार को मुस्लिमों का नेता बताकर आरजेडी पर निशाना साधा गया। वक्फ संशोधन बिल 2025 पर कर रहे नीतीश के इरादों पर शक, जिन्होंने अल्पसंख्यकों का तुरा सपना, वो आज किस मुंह से मुस्लिम भाइयों को बता रहे हैं अपना। पोस्टर लगाने वाले जेडीयू नेता ने वक्फ पर नीतीश के रुख का समर्थन किया और कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए काम किया है। वक्फ में संशोधन से गरीब मुसलमानों को फायदा मिलेगा। कोई पार्टी के स्टैंड के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, कोई छोटे मोटे लोग नेता हैं वो लोग स्टैंड के खिलाफ जाते हैं। बाकी हमारे नेता ने जो विकास किया है गरीबों के लिए और हर एक तबके के लिए, मुसलमानों के लिए, शोषित वंचितों के लिए, वो उन्हीं की देन है। और उसी की वजह से ये बिहार में जो अमेंडमेंट का असर पूरे बिहार के हर एक वंचित परिवार को मिलेगा और इससे फायदा पहुंचेगा गरीबों को। वक्फ को लेकर बिहार में पोस्टर वाली सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से विरोधियों पर पोस्टर वॉर किया गया है, तो दूसरी तरफ जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने भी पार्टी की ओर से मोर्चा संभाल लिया है और पोस्टर के जरिए ही महागठबंधन के नेताओं को जवाब दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों की कल राहुल गांधी के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में क्या फैसले लिए गए और चुनाव की रणनीतियों पर क्या बात हुई, इस पर और भी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवीश नारायण। कांग्रेस के सभी जिला अध्यक्षों के साथ हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इस बड़े फैसले में सबसे बड़ी जो बातें निकल करके आई है उसमें शामिल है कि हर एक जिले में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और इस कंट्रोल रूम के जरिए जिला की पार्टी की जो तमाम गतिविधियां जो हैं वो संचालित होगी। तमाम जिला अध्यक्षों को कहा गया है कि उनको जो प्रवक्ता है वो जिले की प्रवक्ताओं जल्द से जल्द बनाएं और वो लोग स्थानीय मुद्दे पर उसी कंट्रोल रूम से हर दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और लोगों के जो मुद्दे हैं वो उठाएं। साथ साथ यह भी कहा गया है कि जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें जो उम्मीदवारों का जो चयन होगा उसमें जिला अध्यक्षों की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि उससे राय ली जाएगी कि ये उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जिला अध्यक्षों का जो कद है इस मामले में काफी बड़ा है और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया जाए। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि जो जिला कमेटी है या बूथ स्तर की जो कमेटी है वो पूरा का पूरा जल्द से जल्द निर्माण करें और मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएं। आपको बता दें कि ये भी उस बड़े फैसले के अंतर्गत लिया गया है कि तमाम जिला अध्यक्षों को कहा गया है कि जो सोशल मीडिया है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और अपनी बातों को, जो मुद्दे हैं, जो जनता के सवाल हैं, उनको एड्रेस करते हुए सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें ताकि लोगों तक पहुंच जो है वो बढ़ सके। तो विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी जो है एक्टिव है। अभी अप्रैल में 7 तारीख को राहुल गांधी जो है पटना पहुंचने वाले हैं और पटना पहुंचने से पहले तमाम गतिविधियां जो हैं वो तेज हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना।